नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड केस में चालान पेश किए जाने के विरोध में आज श्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ने शिमला, हिमाचल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वस्तु स्थिति से पत्रकारों को अवगत कराया। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। और लोकतंत्र को मजबूत किया। आज जो हालात है देश के अंदर, एनडीए गवर्नमेंट चला रही है देश को, अगर ये रवैया रहता कांग्रेस का तो शायद ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते, ना लोकतंत्र कायम रहता। अब पूरी तरह राजनीति चल रही है जैसे कोई दुश्मन हो, नेता विपक्षी पार्टी दुश्मन हो, उस रूप में व्यवहार हो रहा है। और एक के बाद एक इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि जिस रूप में आप सब देख रहे कि ईडी के माध्यम से कैसे शासन किया जाता है, वो हम सब देख रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के वक्त में भी ईडी का बहुत उपयोग हुआ और आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट को असावधानी बताना पड़ा। और हालात ऐसे बन गए हैं दुश्मनी के। एक तरफ तो कांग्रेस की विरासत है देश के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट की, बड़े बड़े महापुरुष हुए, उस विरासत को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। आपको याद होगा जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, फिर विपक्ष की पार्टी मुक्त की बात होने लग गई। और गांधी परिवार के ऊपर तो विशेष इनकी कृपा है। जिस रूप में व्यवहार कर रहे हैं, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, जिस परिवार ने और जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई, मोतीलाल नेहरू से अगर बात करें हम लोग तो 1920 से ही किस प्रकार से उस जमाने के अंदर मोतीलाल नेहरू ने जब शुरुआत की राजनीति में, पंडित नेहरू ने शुरुआत करी। एक लंबा इतिहास है, तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो हाल ही में जो घटनाएं हुई है, जो चार्जशीट पेश की गई है सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर, एक मजाक बन के रह गई। क्योंकि जिस नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं लोग, आप सोचिएगा 1938 के अंदर जिस अखबार की शुरुआत हुई, 1938 से शुरुआत होकर के जो अखबार की शुरुआत हुई और जिस रूप में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की कंपनी बना करके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना कर शुरुआत की गई पंडित नेहरू ने, और वही फ्रीडम मूवमेंट को गति देने के लिए नेशनल हेराल्ड की भूमिका हिंदी में नवजीवन भी, कौमी आवाज भी उर्दू के अंदर बहुत बड़ी रही है मूवमेंट के अंदर। उस अखबार की आप जानते हैं कि आप तो खुद मीडिया के साथी हैं कि अखबार की इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती, कई अखबार बंद भी हो जाते हैं, कि अखबार का प्रकाशन अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी थी और नेशनल हेराल्ड था, उसकी स्थिति ये बन गई कि वो उसका प्रकाशन बंद हो गया, निकलना मजबूरी के अंदर। तब कांग्रेस कमेटी की ड्यूटी है, क्योंकि वो पहले से ही इस कंपनी को मदद करते आई थी, उन्होंने इनको 90 करोड़ रुपए दिए 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 100 ट्रांजेक्शन से 100 बार चेक काटे गए होंगे, 100 ट्रांजेक्शन, 10 साल का पीरियड और 90 करोड़ दिए गए। और एक कंपनी बनाई गई यंग इंडियंस के नाम से, जिससे कि ये, क्योंकि हम जानते थे कि हालात ऐसे थे नेशनल हेराल्ड के अंदर
मुझे पता नहीं कि हिमाचल में कोई उस वक्त में संवाददाता कोई होंगे यहाँ, पर राजस्थान में बात कर सकता हूँ कि मिस्टर भार्गव थे, 15 साल से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आते थे। अभी तो हाल ही में उनकी डेथ हो गई। उन हालातों में हेड आ गया, तमाम कर्मचारियों की ना VRS मिल सकता, ना वो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकता, ना तनख्वाह मिल सकती, ना PF की स्थिति मिल सकती। उस वक्त में इनकी मदद की गई और ये 90 करोड़ में 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो उनको तनख्वाह देने में, तनख्वाह चुकाने में, VRS देने में, PF देने में, और इस प्रकार से पूरा निपटारा किया गया जिससे कि कोई देनदारी नहीं रहे, पुनर्जीवित करें और वापस इसकी प्रकाशन शुरू करें। और आज प्रकाशन शुरू हो चुका है, उसका ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। उस अखबार के बारे में जो किस्से कहानी माध्यम में दिए गए कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। पर आपको कहना चाहूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो भारत सरकार का है, इसने कहा है कि 413 करोड़ का असेसमेंट किया है, वो भी असेसमेंट है, कहाँ 5,000 करोड़, कहाँ 413 करोड़, और 6 प्रॉपर्टी इनके पास में है, नेशनल की कंपनी के पास में, जेल के पास में। उसके अंदर 6 में से 5 प्रॉपर्टी जो है, वो तो जो सरकार हम देते हैं अखबार वालों को, जो वो जमीन बेच नहीं सकता, लीज की तरह वो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी से लखनऊ में है, वो फ्री होल्ड की है। आप सोच सकते हैं कि कहां तो जमीनें जो है उनके पास में 413 करोड़ का हिसाब किताब इनकम में लगाया भी है, तब भी वो जमीनें बिक नहीं सकती। तो आप सोच सकते हो कि खाली कागजों के अंदर है, पर जो माहौल देश में बनाया जा रहा है कि पूरे गांधी परिवार ने 5,000 करोड़ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर लिया है, अपने नाम करवा लिया है, कोई नाम नहीं करा। आज भी AJL, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, तमाम प्रॉपर्टी उनके पास में है, वो देखभाल करते हैं, वो किराया वसूल करते हैं, वो खर्च कर रहे हैं। और नई कंपनी जो बनी है, वो सेक्शन 25 जो है, उसके अंतर्गत ये कंपनी बनी, और शायद आपको मालूम है कि उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये, जिसमें एक भी रुपया ना तो कुछ सैलरी ले सकता है शेयर होल्डर, ना प्रॉफिट ले सकता है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये। किसी प्रकार का कोई भी शेयर होल्डर कोई फायदा उठा नहीं सकता, और अभी तक किसी ने फायदा उठाया भी नहीं। तब भी माहौल बन गया जैसे कि पता नहीं कंपनी बना के शेयर ले लिए गए और बेनिफिट ले रहे होंगे, किसी ने आज तक बेनिफिट नहीं दिया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनकी जो हरकतें हो रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इनको मालूम है कि सेक्शन 8 जो है, अमेंडमेंट हुआ ये एक्ट जो आपका कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, उसमें सेक्शन 8 है, और 1956 के अंदर जो एक्ट बना था उस सेक्शन 25, इनको मालूम है सरकार को, इसके अंदर जो कंपनी रजिस्टर होती है उसमें कोई तरह का बेनिफिट किसी को नहीं मिलता, नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो दुर्भाग्य की बात है कि जो माहौल बना दिया जाता है पूरा, आप देखते हैं कि मीडिया में जिस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया और ऐसा माहौल बना दिया गया कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है, जिसने केस रजिस्टर कराया था, वो तो पीछे हट गए उस केस के अंदर। शुरुआत उन्होंने करी थी, वो पीछे हट गए, और बाद में जब ईडी ने खुद ने जांच करके क्लोज कर लिया केस को, क्लोज करने के बाद में आपका कल्पना कीजिए, वापिस जो है सरकार ने ईडी के माध्यम से केस रजिस्टर कराया और केस की शुरुआत कर रही पुणे, और ईडी ने क्लोज किया तो ईडी के ईडी के डायरेक्टर थे, उनको तबादला कर दिया गया, हटा दिया गया, डायरेक्टर ईडी हट गए, और जो केस की तफ्तीश करी थी आयोग ने उसको हटा दिया गया, और बाद में इन्होंने वापिस केस रजिस्टर किया, जिसका चालान पेश अभी हाल ही में हुआ। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था
कि इन हालातों में ये जो चल रहा है देश के अंदर हालात, शुभम स्वामी के वक्त में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी एक केस एप्लीकेशन लगाई गई कि आपने लोन कैसे दिया, और कांग्रेस के खिलाफ में, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन को। इलेक्शन कमीशन डिसमिस कर दी, ईडी ने क्लोज कर दिया केस को तफ्तीश करने के बाद में। उसके बाद में इन्होंने वापस केस को शुरू किया, जिसकी चालान अभी हाल ही में 9 अप्रैल को फाइल की गई। ये प्योरली वेंडेटा है, प्योरली विपक्षी पार्टियों के खिलाफ में वेंडेटा है, और उसी रूप में ये लोग उसको देख रहे हैं। अब मैं जो आपको रिक्वेस्ट करना जा रहा था कि जो मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है जिस प्रकार से देश के अंदर, वो आप सब देख रहे हैं किस प्रकार के हालात बन गए देश के अंदर। और ये चार्जशीट पेश की गई है, वो अभी तक पब्लिक में आ ही नहीं रही है, ना तो कोर्ट ने कोई अभी तक कबूल नहीं लिया, ना चार्जशीट बता रहे हैं कोई, खाली मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है चार्जशीट पेश कर दी गई। तो इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है, और मैं समझता हूं कि ये अपना बहुत दुखद है। ईडी की खुद की ये स्थिति है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के जवाब में भी आ गया हो, ईडी की जो 1% इसकी सक्सेस रेट है, ईडी की करीब 193 केसेस इन्होंने बनाए, उसमें 2 केस को प्रूव कर पाएंगे, 2 केस को प्रूव कर पाए, और तमाम केस जो है 98% केस पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी हैं उनके खिलाफ में ये बनाए गए हैं। और आपको मालूम है कि वॉशिंग मशीन लगी हुई उनके पास, तो जो विपक्षी नेता कितने बड़ा करप्ट हो, मोदी जी ने खुद ने भोपाल में भाषण दिया एनसीपी नेता के खिलाफ में, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। 2 दिन बाद में उनको ज्वाइन वाली पार्टी सरकार में शामिल कर लिया और वित्त मंत्री बना दिया। इतने बड़े घोटालेबाज के ऊपर आरोप लगाओ, 2 दिन पहले वही प्रधानमंत्री लगा है, 2 दिन बाद शपथ होती है उनकी, सरकार ज्वाइन करते हैं और वॉशिंग मशीन में सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो ये हालात है देश के अंदर, विपक्षी पार्टियों में ईडी ने आतंक मचा रखा है, इनकम टैक्स छापे पड़ते हैं, सीबीआई के माध्यम से क्या होता है आपको मालूम है। ये तीनों प्रीमियर एजेंसी देश की है, जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। इन एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार जिस प्रकार से कर रही, इतिहास में आज तक ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और समझ में नहीं मिला किसी को, ये चार्जशीट पेश हुई है, वो समझ में किसी को नहीं मिला। इसलिए मैं आपको यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कहने के लिए, हमारी पार्टी ने प्रोग्राम बनाया कि कम से कम हम मीडिया के माध्यम से बताएं देश को कि किस प्रकार की फासिस्टी ताकत आके बैठ गई देश के अंदर, जो देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको, इस देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। इन हालातों में देश में भय का माहौल है, और जो राजनीति हो रही है ध्रुवीकरण की, वो आप सबके सामने है, और वो देश इतना नहीं है। धन्यवाद।